अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन बड़ा ख़ास, उसकी वजह ये कि आज हमने खामा मैंने कुछ जिसको बोलते हैं ना पंगा ले लिया है। वो इतने सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करेंगे। एक आज का हमारा चिकन टिक्का है, एक बिहारी कबाब है, चिकन बिहारी, एक साथ में सैलड है और एक इमली की चटनी और साथ में पराठा। कर्टिसी हमारा जो यहाँ पे कैंटीन है ज़बरदस्त पराठे में बनाते हैं, बल वाले पराठे, तो वो मंगवा लिए, वो उनका आइटम है। ये 4 आइटम मेरे हैं। और सबसे पहले काम स्टार्ट करेंगे, फौरी तौर पे करेंगे चिकन टिक्का। और चिकन टिक्का के लिए सबसे पहला काम, यहाँ पे मैंने चिकन ले लिए। चिकन मैंने लेग के पीसेस लिए, आपकी मर्ज़ी है। मेरे घर में तो मुर्गी जो है, मुर्गी का तस्वुर जो है मेरे घर में, वो 4 टांगों वाला जानवर है। उसका कोई सीना नहीं है, कोई सर पैर कुछ भी नहीं है, बस उसकी सिर्फ टांगें हैं। तो वो लेग पीस ही आता है हमारे घर। वो पहले होता था, वो होता नहीं, अब चिकन टिक्का बनाए हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाई हुई, और ड्रम स्टिक जो थी सबकी नज़र होती है उस पर। और फिर बीच में बच्चे अगर आपके घर में आ, सबको पता है कि क्या जंजाल होता है। तो हमने ये सिलसिला ही ख़त्म कर दिया कि चिकन का ब्रेस्ट होता है। चिकन हमारे यहाँ एक जानवर है जो 4 टांगों वाला जानवर है, जिसका सीना सर वर कुछ भी नहीं है, बस ये टांगे तो उसके हिसाब से अगर आप देख लीजिएगा जो आपको पसंद हो। अच्छा, सबसे पहले तो इस पर कट लगाने का तरीका, ये आपने लेग पूरी रखी और ये देखें 1 2 3, उसके बाद इसको टर्न किया 1 2 3, और फिर सबसे अहम चीज़, ये जो जोड़ है ये हमेशा आपका कच्चा रह जाता है। ये देखिए, इसको हल्का सा इतना करना है कि ये जोड़ नुमाया हो जाए बस, क्योंकि जितना भी चिकन टिक्का पका लेंगे ये जगह हमेशा इसकी कच्ची ही रह जाती है। दोबारा फिर आपको दिखा दूँ, ये लेग पूरी ली, इसको हमने थोड़ा सा फोल्ड किया, 1 2 3, टर्न किया 1 2 3, और फिर इसके बाद ये, तो हमने 4 चिकन टिक्के लिए हैं। और सबसे पहला काम तो इसके कट लगेंगे, इसके बाद इसकी होगी मैरिनेशन, जो कि बहुत अहम और बड़ी सिंपल, और उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा ये मैरिनेशन हम क्यों कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो उसको हमने ये आ गई, कट लग गए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई, क्योंकि मुझे असल में बारबेक्यू का शौक़ बहुत है, और मैं आम तौर पे कोशिश मैं करता हूँ कि हफ्ते में 1 आध बारबेक्यू तो मैं करता ही करता हूँ। पहले कम करता था, बहुत ज़्यादा करता हूँ। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, बड़ा अच्छा तरीका है खाने पकाने का। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही मज़े का है, क्योंकि थोड़ा ख्वारी वाला काम है। अगर आपको थोड़ी सी खुली जगह हो, बारबेक्यू पिट सही हो, हमारे यहाँ होता है ना, छोटी सी ज़मीन के ऊपर बैठ के पका रहे होते हैं, वो बहुत जंजाली काम है, वो तो कभी भी आपको शौक़ पूरा नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर ग्रिल, जो खड़े होकर सारा मैंने ग्रिल बनवाई, डिज़ाइन लेके नेट से निकाला और कोई बंदे को दिया। बिल्कुल ज़बरदस्त प्रोफेशनल ग्रिल जो होती है, बड़े साइज़ की, और इसके साइड में वो ट्रे भी रखी हुई हैं जिसके ऊपर हम चीज़ें रख सकें, और नीचे अलमारी भी है, सब कुछ प्रॉपर बंदोबस्त है, तो हम उसको भी काम करना बहुत आसान होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, और एक अदद मैं ले लेता हूँ बॉल, और कहाँ गए प्याले। पहले तो इसमें हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, और इसमें हम डालेंगे पानी। यह आ गया इसमें पानी थोड़ा सा, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है हाथ से अच्छी तरीके से, और फिर इसको हमने छानना है। तो बेसिकली इसमें हमने अदरक और लहसुन का पानी चाहिए, इसका गूदा हमें नहीं चाहिए। उसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि जब इसके ऊपर चिकन के ऊपर ये पीस, ये इसका गूदा लगता है पीसेस, तो ये जब ग्रिल हो रहा होता है तो ये सारा सबसे पहले जलता है और टिक्के को बदनुमा कर देता है। सिर्फ इस वजह से इसको छान के डाला जाता है, क्योंकि जायका में चाहिए अदरक लहसुन का पानी का, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसके गूदे की। इसको हमने अच्छी तरीके से निचोड़ के, ये देखें ये आ गया, और ये थोड़ा सा और छान लेना बस। ये बेसिकली हमने सिर्फ पानी इसका इस्तेमाल कर दिया, और ये गूदा ज़ाया नहीं होता। आमतौर पे अब लगता है ना कि यार ये वेस्ट हो गया, खाने वाने में फर्स्ट क्लास चलता है। मेरे घर में भी हम यही करते हैं, इसका जो गूदा बच जाता है तो उसको फेंकते नहीं है, बल्कि रख देते हैं, सालन वगैरह में फर्स्ट क्लास चल जाता है।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। तो ध्यान में रखिएगा, अदरक लहसुन का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। नींबू का रस तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसके हिसाब से हमने नमक शामिल कर लेना है 1 चाय का चम्मच, और मिर्चें। चिकन टिक्का और स्पाइसी ना हो मैं तो नहीं मानता, तो मैं जब नहीं मानता तो फिर इसमें मैं 2 से 2.5 खाने के चम्मच डालूंगा। सॉरी बशीर भाई, यहाँ पे कुछ पार्टियाँ हैं जो मिर्चों से ज़्यादा मेरे साथ सहमत नहीं है, वो कहती है नहीं जी इतना नहीं होना चाहिए। 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी, और इसके बाद हमने मिक्स बना लिया। ये इसका मैरिनेड है, और इसी में हमने चिकन टिक्का, बिल्कुल मिर्चें कम है। अच्छा, मेरे घर में जो हरी लाल मिर्चें आती हैं वो बहुत स्पाइसी है, वो ऐसी हैं कि 1 चाय का चम्मच डाल दें तो मैं यहाँ पे घबराता हूँ। लेकिन ये आम बाज़ारी मिर्च है, यानी आम तौर पे जो मिलती है, इसमें तीखापन इतना है नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा और स्पाइसी कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स किया, ये हमारा टिक्के का मिक्स बन गया। अदरक लहसुन का पानी और नींबू का रस, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, कोई गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया, कोई भी चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ फिर उसकी लुक नहीं आएगी। इसके बाद हमने एक दस्ताना पहन के, और ये सबसे पहले मैं इनकी मैरिनेशंस करूँगा, मैरिनेट हो जाएं, फिर हम आपको इधर ही यहाँ पे ग्रिल पे पका के दिखाएंगे। इसकी सारी डिटेल्स बताएंगे कि टिक्के को बेसिकली पिरोते कैसे हैं सीख में, और फिर पकाने का तरीका। ये आ गया चिकन, और ये आ गया इसका मैरिनेट। मैं पहले इसको नमक चख लूँ। नमक थोड़ा सा और चाहिए, बस। मिक्स किया, और ये इसका मैरिनेट। अच्छा, ये बेसिकली चिकन टिक्का, चिकन बोटी, काफ़ी सारी बारबेक्यूज़ में एक आम आ सकता है आपको, चांप, ये बेसिक मैरिनेट है। और मटन, चिकन, बीफ हर एक में चलेगा। इसको अपने अच्छी तरीके से दें, मसाला लगा दिया। मैरिनेशन टाइम बहुत ज़रूरी है जब भी बारबेक्यू कर रहे हो। बाकी खानों में तो इतने कुकिंग में नहीं, लेकिन बारबेक्यू में तो ज़हन में रखिएगा। परसों मैंने बिहारी कबाब बनाने थे कल, तो मैंने परसों मसाला लगाया 24 घंटे से ज़्यादा, तकरीबन 30 घंटे के लगभग उसके मसाले को लगे। चिकन टिक्का बना रहे हैं तो इसको कोशिश करेंगे कम से कम सुबह, अगर शाम को पका रहे हैं तो सुबह कोई दिन में 11-12 बजे तो ज़रूर उसको मसाला लगे, यानी तकरीबन 7-8 घंटे तो कम से कम। अदरवाइज़ रेस्टोरेंट्स में हमने जब काम किया तो ये चिकन टिक्के का जो मसाला था 24 घंटे होता था। रात को मैरिनेट करके रखते थे इसमें, और अगले दिन शाम को पकता था, तो 24 घंटे की मैरिनेशन होती थी। फिर आप जो हम लोग क्या होता है, जब बाज़ार से चिकन टिक्का वहाँ का खाते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि यार वहाँ का चिकन टिक्का बहुत मज़े का था, हमारा क्यों नहीं है। हमारा इस वजह से नहीं है कि आपने मसाला लगाया, आधे घंटे बाद आपने पका दिया इसको। ये ले जी, ये चिकन टिक्का हो गया मैरिनेट। उसको एक तरफ करते हैं, और अब आ जाते हैं एक और मैरिनेशन, जो कि बिहारी कबाब की। अच्छा, बिहारी कबाब की पहली मैंने मैरिनेशन बनाई थी, मैं दोबारा फिर आपको थोड़ी सी ज़रा उसमें तब्दीली करके एक और मैरिनेशन बना रहे हैं। और ये मैं चीज़ें पहले यहाँ पे रख दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये लाए, चलें जी। सबसे पहला काम, बल्कि 1 मिनट अगर थोड़ा, बल्कि बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैरिनेशन पहले कर दूँ, क्या कहते हैं आप? नहीं, पहले बात कर लेते हैं, चलें। अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद साहब, वालेकुम सलाम। आज़ाद कश्मीर से, क्या हाल है आपके? खैरियत सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक, फसला। हुक्म कीजिए। सर एक चीज पूछी थी, लेकिन उसका कोई वो निकला नहीं है। क्या क्या? वो खड़ी कबाब का। हाँ, खटी कबाब। खटी कबाब का क्या करें आप बताएं? उसमें अगर वो चावल भरने पड़े तो उसका मैं बता देता हूँ, और उसके अलावा सिर्फ चावल भरने का मसला है। आप वही मसला है। मैं अभी बता रहा हूँ अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चिकन बोटी है, ये तकरीबन 4 चिकन टिक्के और एक बोटी के 5, एक लेग के पूरे 5 पीस है, ठीक है ना। ये तकरीबन देखिए, लेग के ड्रमस्टिक हमने बड़े साबित रखे, बाकी हमने छोटी बोटियों में काट दिया है। इसको हमने तकरीबन 5 से 6 घंटा कच्चा पपीता या पका पपीता कोई सा पेस्ट लगा के रखा हुआ था। ये ज़रूरी है बिहारी कबाब की गलावट, 6 से 8 घंटा इसको लगा के रखें। ये तकरीबन अगर 1 किलो चिकन है तो इसमें 1 पाव हमने पपीता अगर आप लगा रहे तो फिर वो 3-4 घंटे भी मैरिनेशन काफ़ी है, और अगर आधा पाव लगा रहे हैं तो फिर 7 से 8 घंटे। ये जहन में रखिएगा ताकि गलावट आ जाए। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्चें, ये लाल मिर्चें आ गई, ये नींबू का रस आ गया थोड़ा सा,
बचा हुआ था। ये हमने इसमें अदरक डाल दिया, ये इसमें लहसुन डाल दिया, ये इसमें गरम मसाला पाउडर, मैं आपको क्विक रिकैप भी दे दूंगा। थोड़ी सी इसमें डाला हमने काला नमक, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्राई की हुई प्याज, नॉर्मल नमक और दही, बस। अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैं ज़रा इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लास्ट टाइम ने बीफ में डाला था अजवाइन, इस दफ़ा मैं नहीं डालता। रेसिपी कार्ड भी लिखा हुआ है, डालना तो डाल दें, मैं नहीं इसमें नहीं शामिल कर रहा। मैं इसको मैरिनेट कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, क्या नहीं जाएगा। जी वापस आ गए। सबसे पहले तो मैं आपको चिकन टिक्के की मैरिनेशन बता दूं। कट आपने देखे थे, फ्रंट में हमने रखे 3 कट लगाया, बैक पे 3 कट लगाया, और फिर जहाँ पे ये चिकन लेग का जोड़ है वहाँ पे हल्का सा ऐसे कट लगाना है कि वो जोड़ थोड़ा सा खुल जाए, लेकिन चिकन टिक्के का शेप वही रहे। उसके बाद इसका मैरिनेट मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2 से 3 खाने मिर्चें अपने हिसाब से देख लिए, 3 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 4 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच नमक, और अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच पेस्ट लेके इसमें थोड़ा पानी मिक्स करके इसको निचोड़ लिया। सिर्फ पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने की वजह ये, इसका जो मैरिनेट आपने देखा था बिल्कुल नरम क्लियर सा था। ये अगर इसमें दाने होंगे, पीसेस होंगे अदरक लहसुन के, जब इसको आप बारबेक्यू करेंगे तो सबसे पहले वो अदरक लहसुन के पीसेस जलेंगे और देखने में बदनुमा लगता है। और कोई इशू नहीं है, देखने में चिकन टिक्का जो बाज़ार में जिस तरह का मिलता है ना, बिल्कुल वैसे आना चाहिए। अभी आप जब पकेगा आपको आइडिया हो जाएगा, बिल्कुल उसकी वही लुक आएगी। बिहारी कबाब, चिकन बिहारी, चिकन बोटी कट, 1 लेग के हमने 5 पीस काटे थे, और ब्रेस्ट भी काट रहे हैं तो उसके भी 5 पीस काटेंगे बोटियों में। और इसमें हमने तकरीबन 6 से 8 घंटे पपीता लगाया हुआ था, कच्चा या पक्का कोई सा भी हो। और इसके बाद हमने इसमें 1.5 कप दही, आधा कप इसमें फ्राई की हुई प्याज, 2 से 3 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर, हल्दी इसमें नहीं डलती, ये जहन में रखिएगा। ये हर चीज़ में ना हल्दी लाल मिर्च सब डाल दो, इसमें हल्दी नहीं है, लाल मिर्चें सिर्फ। उसके बाद नमक इसमें शामिल किया, गरम मसाला 2 से 3 खाने के चम्मच, और अजवाइन इसमें लिखा हुआ था, मैं इसमें नहीं डाल रहा। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लीजिएगा, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट टाइम ने जो बिहारी कबाब बनाया था उसमें हमने अजवाइन डाला था। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया, तो मैरिनेट हमारा हो गया तैयार ये दोनों। अब हम बारबेक्यू की तरफ रेडी है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक चटनी बना रहे हैं, और इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा धनिया, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा, बल्कि सारा डाल देते हैं, 1 खाने का चम्मच इमली का गूदा, ये तकरीबन 1 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये चटनी पतली हो जाए, बस। और इसके बाद इसको घुमा देते हैं। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पीसेंगे, जितना बारीक पीस सकें। सफ़ेद ज़ीरा, इसमें धनिया, हरी मिर्च, नमक, इमली का गूदा, और लहसुन पड़ा हुआ, लहसुन भी डालते हैं यार, अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसमें लहसुन शामिल कर देते हैं। तो अदरक लहसुन मिक्स है ना सारा, चलो ये भी दे दो। हाँ, ये नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाए, ये जो अदरक लहसुन यहाँ का पेस्ट उसमें हमने जो मिक्स किया था वो थोड़ा सा बच गया था, तो इसको हम बजाय सिर्फ लहसुन डालने के अदरक लहसुन डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये ले, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इसके बाद वापस इसको मशीन को बंद किया और इसको अच्छी तरीके से चला दिया। अच्छा खासा, जितना बारीक पीसेंगे चटनी का उतना ही मज़ा आता है। कुछ होती है दानेदार चटनी, लेकिन ये वाली जो चटनी है इसकी पिसाई में इसका कमाल है। जितना पिसेगा उतना इसका टेस्ट खुलेगा। बस चटनी हो गई तैयार, और ये प्याला ले लिया, और ये आ गई। बस ये आ गई हमारी चटनी। अब आ जाते हैं सलाद की तरफ। बड़ा सिंपल सलाद। शिमला मिर्च इस तरह की कट में, ये, इसके बाद इसमें खीरा, ये आ गया, प्याज, ये नहीं, सॉरी, शिमला मिर्च, खीरा, प्याज, टमाटर। आप इसमें गाजर भी शामिल कर सकते हैं अगर चाहें, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, नमक थोड़ा सा, और थोड़ा सा अगर आप चाहें इसमें ऑयल, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको मिक्स करेंगे।
उसके बाद हल्का सा जैतून के तेल ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी चलता है। नॉर्मल कुकिंग ऑयल इसकी थोड़ा ज़रा कि लुक बेहतर कर देगा। हल्का सा इसको पहले मिक्स किया और इसके बाद इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच। बस सैलेड भी हो गया रेडी, चटनी भी हो गई रेडी, दोनों मैरिनेशन भी हो गई और अब हमने सिर्फ इसको पकाना है। पकाने का तरीका भी आपको बताएंगे कैसे बनेगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वापस आ गए और सबसे पहला काम सीखों में इसको पिरोना, ये सबसे बड़ी साइंस है। उसकी वजह ये है कि गलावट है इसमें बिहारी कबाब में, और अगर आपने इसको सही सीखों में पिरोया नहीं तो ये बोटियां गिरने के चांसेस होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। पहले तो हमने इसको और एक एक सीख, ये हमारी आ गई तगारी जिसके अंदर हमने कोयला डाला हुआ है, जुगाड़.com। मैंने कहा वो वेबसाइट बनाता हूँ जुगाड़.com, बहुत चलेगी इस पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये देखें, बोटी को आपने इस तरह लगाना है कि बेसिकली लटके नहीं। और एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, ये देखिए हमने लेग एक साथ रखी है। इसकी वजह क्या है, ये बोटियों एक जैसी बोटियाँ एक सीख में लगाएं तो एक जैसी पकेंगी। इसमें होगा क्या कि अगर मैंने किसी और सीख में इसको लगा दिया जिसमें बोटियाँ छोटी और बड़ी होंगी, ये कच्ची रह जाएगी थोड़ी सी, वो पक जाएंगी। लिहाजा एक साइज़ की बोटी एक सीख में लगाएं। देखें ये सारी की सारी, सबसे पहला काम ये देखें, एक एक करके बोटियाँ लगाएंगे। और सबसे जो अहम चीज़ है, पहले तो ये बिहारी कबाब, इसको आपने लगाना है। और चिकन टिक्का बहुत अहम है। चिकन टिक्का में हमेशा ज़्यादातर लोगों के साथ इशू ये होता है कि आपने लगाया और लगाने के साथ ही वो इसमें से या लटक जाता है या गिर जाता है, उसकी भी वजूहात है। पहले इसको लग जा भाई, ये ले, बस। अच्छा बिल्कुल इक्वल हमने लगानी है बोटियाँ, इसमें एक बोटी और आ जाएगी बस। तो हमारी बेसिकली 4 लेग्स हैं, 1 किलो गोश्त और ये इसमें बोटियाँ लग गई। ये पूरा हो गया। अब आपको चिकन टिक्का लगाना सिखाते हैं, जो कि अहम चीज़ सबसे वही है, यानी उसको हमने कैसे पिरोना है ये सीख ली। और लेग ब्रेस्ट दोनों, बल्कि गलती एक हो गई, वैसे मुझे चिकन ब्रेस्ट भी रखना चाहिए ताकि सीख में पिरोने का उसका भी अलग सा तरीका है। लेकिन चलें लेग फ़िलहाल सीख लें। और इसके लिए हमने ये देखें इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद अब ये देखें लेग पीस लिया। ये इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आपने सीख लगाई, एक तो कभी आपने देखा होगा सीख पलट रहे हैं, वो चिकन टिक्का उसके ऊपर घूम रहा है। एक तो सीख आपने वो सीख कबाब वाली सीख में लोग लगाते हैं, ये चिपटी सीख इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा ये देखें ना, इसके मेरे पास जो सीखें ये घर की, ये इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है तो ये पकड़ के रखता है सही मानों में। अगर आपके पास पतली सीखें हैं तो आपने एक चिकन टिक्के में 2 सीखें लगानी है, ठीक है ना, एक से काम नहीं बनेगा तो पलट जाएगा। उसके बाद आपने चिकन टिक्का लिया, ये देखें लेंथ यहाँ से, ये देखें यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है ये, और उसके बाद इसको स्ट्रेट रखते हुए पूरा लंबाई में जाते हैं। और ये देखें यहाँ से इसको निकाला भाई, हाँ ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल लेंथ में लंबाई में। अब ये देखें इसको जहाँ भी घुमाएंगे फिराएंगे तो ये टिक्का स्ट्रेट रहेगा। दोबारा फिर आपको दिखा दूँ, यहाँ से जहाँ से एज है टिक्का स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके लेग को स्ट्रेट रखा और बिल्कुल लंबाई में आते ही देखें ये टिक्का लग गया। बस एक एक करके एक और सीख ले ली, इसको भी बिल्कुल वही तरीका लेंथ में देखें, यहाँ से लिया और इसके बाद अच्छा अभी इसमें दोनों पे हमने कोई ऑयल नहीं लगाया फ़िलहाल। उसकी भी वजह एक तो यहाँ पे चूँकि अभी ऑयल लगा दूंगा ना तो ये हमारी ग्रिल जो इतना धुआं करेगी कि कोई नज़र वज़र नहीं आएगा फ़िलहाल। और घर पे भी आप बना रहे हैं, शुरू में तेल ना लगाएं, इसको थोड़ा सा पकाएंगे 7-8 मिनट, उसके बाद इस पर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। ये देखिए पिरोया और ये इसको टिक्के को स्ट्रेट किया और ये देखिए बस ये हो गया। इसके बाद भाइयों ये कुछ सीख हुई एक आध है खाली या चले। ओहो ये कुछ शदीद किस्म का बड़ा कोयला आ गया है, इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा कोयला, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोयले का मुकम्मल तौर पे अंगारे होना नहायत ज़रूरी है। कच्चे कोयले अगर इसमें होंगे
तो तिक्का जलेगा। हमेशा जहन में रखिएगा जब भी कोई बारबेक्यू कर रहे हो, कोयले में थोड़ा सा अगर कच्चे कोयले हैं ना उसको साइड पे कर दें, सेंटर में ना हो, अदरवाइज़ ये चिकन टिक्का जलेगा। अंगारे बने हो सही तरीके से बनेंगे, पकेगा। इसको हमने थोड़ा ज़रा फैला लिया और इसके बाद ये आ गया। ओह, ये तो आर पार हो रहा है। ये ले, थोड़ा करीब कर लेते हैं, बस। ये कोयला भी असल में थोड़ा ज़्यादा है, हम इसको साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारी ग्रिलिंग शुरू हो जाए, और इसको भी थोड़ा ज़रा समेट लेते हैं, बस। चलें जी, इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन कुछ 7-8 मिनट एक साइड, 3-4 मिनट एक साइड, फिर दूसरी साइड 3-4 मिनट। अभी ऑयल नहीं लगा रहे फ़िलहाल, दोनों साइडें थोड़ी थोड़ी पक जाएं, फिर इसमें हम ऑयल लगाएंगे। और ये इसका जो मैरिनेड है ये ज़ाया नहीं होना। ये बेसिकली करेंगे ये कि एक चम्मच लेके, ये देखिए, बस। ऑयल अभी शामिल नहीं कर रहे, बिल्कुल थोड़ा सा भी ऑयल शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ अभी फ़िलहाल इसके ग्रेवी वो मसाला है और इसी में इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। अच्छा, आम तौर पे रेस्टोरेंट में भी और घर में अगर आपकी दावत है तो इसका तरीका बेस्ट ये है कि उसको आप हाफ़ डन कर लें। हाफ़ डन करके ये, हाफ़ डन करके बिहारी ख़ास तौर पे और ज़्यादा फ़ायदेमंद इस वजह से कि जब आप हाफ़ डन करके उसको बंद कर दें किसी थैली से, किसी ट्रे उसके ऊपर रख दें, ये अंदर तक फुल गल जाएगा। आम तौर पे कभी कभार होता है ना कि सही मैरिनेशन नहीं हुई, गलावट नहीं आई, तो ये गलावट इसमें आ जाएगी। ये लीजिए, टर्न किया। चलिए, इसको भी फ़िलहाल दोनों साइड को, जिस तरह मैंने आपको बताया, ओह ये कोयला वहाँ चिपक गया। ये लीजिए दोनों साइड को, और ये मसाला इसका जो है ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी इस पर डाल देते हैं। ये लीजिए, बस। चलिए, कोयला थोड़ा सा, अच्छा दूसरी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये कोयले की हाइट अभी थोड़ी सी ज़रा, इसका जो गैप है ना, ये गैप थोड़ा कम है, इसका गैप थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, तकरीबन मेरे हिसाब से 2 से 2.5 इंच। और चिकन टिक्का बना रहे हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा दरमियानी आंच पे पकता है। बिहारी कबाब फुल तेज़ आंच, ये ध्यान में रखिएगा। उसकी वजह ये कि इसके अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से कलर जल्दी आ जाएगा। लिहाजा ये दरमियानी आंच और गैप थोड़ा ज़्यादा, 2 से 2.5 इंच का। और बिहारी कबाब फुल तेज़ आंच और गैप कम से कम, तकरीबन 1-1.5 इंच का, 2 इंच का मैक्सिमम। और तेज़ आंच पे इसको आपने पकाना है, क्योंकि जल्दी पक जाता है, अंदर तक गल जाता है। अगर आपने इसको धीमी आंच पे पकाया है, ये पकने के दौरान ड्राई बहुत हो जाएगा। सो उससे बचने के लिए इसको आपने धीमी आंच पे पकाना है। चलें जी, ये थोड़ा सा ज़रा और हवा शवा मारने के लिए कुछ, चलें एक अदद ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे तो हम उसको भी ज़रा हल्का सा सेक लेंगे थोड़ा, जब तक ये चिकन टिक्का पक रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए, और पहले आपको क्विक रिकैप में दे दूं हमने किया गया सारा के सारा, जब तक कि थोड़ी देर के लिए पक रहा है। चिकन बिहारी या बिहारी बोटी इसको कहेंगे। इसमें हमने 1 किलो चिकन लिया, तकरीबन 4 लेग्स थी, और उसको हमने एक लेग को 5 पीस में काटा है। ठीक है, छोटे पीसेस बहुत ना कीजिएगा, गला होता है तो ये गिर जाएगा। अच्छा, दूसरा, इसके बाद इसमें हमने 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1-1.5 कप दही, 3 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, इसमें हल्दी नहीं है, और 1 चाय के चम्मच इसमें हमने सफ़ेद नमक और 1 चम्मच काला नमक, ठीक है ना, ये दोनों हमने इसमें शामिल किए। नींबू का रस पड़ा हुआ था, इसे 2-3 खाने के चम्मच वो डाल दिए। 1 किलो गोश्त में हमने तकरीबन आधा पाव पपीता 5-6-7 घंटे पहले लगा के रखा हुआ था, वो पपीता हमने फेंक दिया एंड में, और क्योंकि अगर वो मीठा पपीता था वो फिर इसमें मिठास आ जाती बोटी में। और इसके बाद इसमें फ्राई आधा कप, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, मैरिनेट कर दें 8 से 10 घंटे। उसके बाद सीखों में पिरो लिया, और किया ये है, जिस तरह ये देखें, ये लेग्स एक में सीख में पिरोई हैं, बाकी बोटियाँ एक जैसी, ताकि एक जैसा पके। चिकन टिक्के की तरफ आते हैं। चिकन टिक्के हमने लेग लिए 4 अदद, इसमें 3 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर था, 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट का पानी, और उसमें आधा कप पानी शामिल कर दिया था, 4 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच नमक,
इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, अदरक लहसुन का पानी निकाला, वो मिक्स किया, इसको टिक्के लगा दिए। इसको भी आप 8 से 10 घंटे मैरिनेट करके रखें। इसके बाद इसको ग्रिल करें। यहाँ पे सलाद, खीरा, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, थोड़ा नमक, नींबू का रस, ऑयल लगा दिया। चटनी के लिए हमने इमली का पेस्ट, अदरक लहसुन थोड़ा सा बचा हुआ तो डाल दिया, पता नहीं क्या होगा, भी टेस्ट बाद में देखेंगे। वो हो गया, मेरे हिसाब से ठीक आ जाएगा। और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा ना। चार इसमें हरी मिर्चें डाली, आधी गड्डी इसमें धनिया डाला और 1 चाय का चम्मच नमक। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे और ये देखें अब इसकी कंडीशन जो है, हाँ ये ऐसी हो गई है कि अब इसमें हम ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि अब ऑयल लगेगा ना तो फिर यहाँ पे तबाइयाँ फिर जानी। अच्छा, सबसे पहले तो वो जो साहब ने पूछा था कि वो इसमें चावल कैसे भरते, वो भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाए तो फिर आपको बताते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, हिना, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसमें चावल भरने के लिए एक तो जहन में रखिएगा पके हुए चावल, ठीक है ना, कच्चे चावल इसमें नहीं भरे जाएंगे। और भाई ये धुआं हो गया ना तो अभी आपको ज़रा हालात जो है, बस चले। चावल इसमें अपने पके हुए चावल डालने और कोशिश करेंगे सेला, बासमती नहीं, क्योंकि इसमें चावल भरे जाएंगे बकरे में, तो जो खड़ी कबाब है, और इसके बाद पकता है इसमें तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। चावल फुल पके हुए, कच्चे नहीं, फुल पके हुए चावल। इसमें हम क्या उसको बोलते हैं, किशमिश डाल देते हैं कुछ लोग इसमें, बादाम, पिस्ता, अखरोट, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद इसको सी लेते हैं, फिर इसको बेक करते हैं। हमारा प्लान था ईद के मौके पे तो कोशिश कर रहे थे कि आपके लिए कोई ऐसी यही खड़ी कबाब टाइप की बनाए। इंशाल्लाह बनाएंगे आउटडोर में, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये ले जी, ये आ गया, ये आ गया, चले। ये आ गई हमारी चिकन टिक्का की ट्रे और इसमें हमने रख दिए ये स्लाइस किए गोल कटे हुए प्याज, ये आ गए इसमें टमाटर, चले। और यहाँ पे आ जाते हैं, मैं ज़रा इसको साइड पे रख दूँ। ओ ट्रे गई, चल ये रख दिया, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और हम आ जाते हैं चिकन टिक्के को थोड़ा सा ज़रा फाइनल टच, ये आ गया, चले। और इसमें भी हमने यही करना है जो पहले किया था, यानी ऑयल, ब्रशिंग, चल थोड़ा सा और ये जहन में रखिएगा कोयला इसके करीब ना हो, बहुत करीब होगा तो ऊपर से एकदम कलर आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा होता है। ये देखिए बेहतरीन हो गया, टर्न किया इसको और इस जगह पे भी थोड़ा सा ऑयल और। तो जहन में रखिएगा चिकन जो बिहारी है वो उसकी डिस्टेंस भी थोड़ा करीब हो, यानी कोयला उससे करीब हो और तेज़ आंच। ये नहीं, चल इस साइड को इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और इसके बाद इसको उतारने के लिए एक अदद ले लेते हैं ग्लव। और तकरीबन पक चुका है। चिकन बोटी जो हमने बिहारी बोटी है उसको मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। ओह स्क्रीन तो ऐसी होगी माशाल्लाह, हाँ हो गया। चले ये थोड़ा सा साइड और पक जाए बस। चले कितना टाइम है हमारे पास जोए भाई? चलो भाई ये ले, ये आ गया हमारा। हाँ ये आ गए चिकन टिक्के। चले जी और इसके बाद ये आ गया इसमें बिहारी कबाब और काम भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। और ये आ गया, चल
बस प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो गया। आप चलेंगे जा तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर वाले दिन। पीर वाले दिन बड़ा अहम है, ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा। पीर के दिन हम बच्चों को लंच बॉक्सेस भिजवाएंगे। जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं या जो हम सेलेक्ट करेंगे उनको हम पूरा लंच बॉक्स यहाँ पे बना हुआ मैं ख़ुद बनाऊँगा और उनको हम तकरीबन कोशिश करेंगे 6 से 8 बच्चों को लंच बॉक्स भिजवाएँ। प्रोग्राम हमारा मंडे वाले दिन ज़रूर देखिएगा। बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे डिटेल की उनकी डाइट क्या होनी चाहिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ लंच बॉक्सेस हम बनाएंगे और हम कराची वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम उनके घर पे भिजवाएंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।